जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें वचन के माध्यम से बात करने के लिए अवसर मिला है। हम देखेंगे मत्ती 20 अध्याय 29 पद से लेकर 34 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुईं और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज के वचन में हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह यरीहो से जा रहे थे, वहां सड़क के किनारे दो अंधे बैठे थे। उन अंधों ने यह सुना कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं। वे दोनों उठे और यीशु को पुकारने लगे। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब चलते थे तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होती थी, और जहाँ भीड़ होती थी वहाँ पर हलचल भी अवश्य होती होगी, वहाँ शोर शराबा भी होता होगा। जहाँ से यीशु मसीह निकलते होंगे प्रियो, वहाँ की बात ही कुछ और होगी, वहाँ का माहौल ही कुछ और होगा, वातावरण ही कुछ और होगा, आसपास बिल्कुल अलग माहौल होगा वहाँ का, जहाँ यीशु मसीह रहते थे और जहाँ से वो गुजरते थे, जहाँ वो जाते थे, वहाँ का माहौल बहुत अलग होगा। यीशु मसीह शांति का राजकुमार बनकर आया और वो मनों में शांति देने के लिए आया, लोगों को चंगाई देने के लिए आया। वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ अद्भुत और आश्चर्य कर्म करते थे। हम सभी लोग बार बार वचनों में यही पढ़ते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आए। वो अपने प्राणों की बलि देकर हमारे और पिता का मेल मिलाप कराने के लिए आए। एक योजना के तहत हमारे यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य रूप को लेकर आए। प्रियो, हम देखते हैं कि इस बात को जब उन दोनों अंधों ने जान लिया, महसूस कर लिया कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं, किसी के द्वारा सुना होगा बात करते कि प्रभु यहाँ से गुजरेंगे, वो दोनों पुकारने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यीशु भीड़ के साथ आगे बढ़ रहे थे। जब दोनों अंधे पुकारने लगे तो लोगों ने उन्हें डांटा, चुप रहने के लिए कहा, लेकिन वो और चिल्लाने लगे। वचन ऐसा बताता है प्रियो, लोगों ने उन्हें डांटा जब वो कह रहे थे कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, और लोग उन्हें मना करने लगे। लेकिन लोगों के मना करने के बावजूद वो और चिल्लाने लगे, वो और कहने लगे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। वो बार बार यही बात दोहरा रहे थे। यीशु मसीह ने उन अंधों की आवाज को सुना और खड़े होकर उन्हें अपने पास बुलाया। प्रभु ने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन दोनों ने ये कहा कि हमारी आंखें खुल जाएं और हम देखने लगे। यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया और उनकी आंखों को छुआ और वे तुरंत देखने लगे और उनके पीछे हो लिए। प्रियो, यीशु मसीह इस संसार में सिर्फ और सिर्फ हमें बचाने के लिए आए, हमारा उद्धार करने के लिए आए। वो ये बताने के लिए आए कि मैं तुम्हारे संग हूँ। जब तक मैं हूँ, तुम्हें कष्ट या परेशानी या दुख तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे ही अंधों को ये पता चला कि प्रभु जी यहाँ से जा रहे हैं, वो प्रभु को पुकारने लगे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस धरती पर आए, लोगों के बीच में रहे, अद्भुत काम किए, चमत्कार किए, चंगाई दी, लोगों को शिक्षा दे रहे थे, स्वर्ग के राज की शिक्षा दे रहे थे, तमाम ज्ञान की बातें बता रहे थे। और प्रियो, वचन में लिखा हुआ है कि वो पिता परमेश्वर को संसार के सामने प्रकट कर रहे थे।
वचन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा अद्भुत रीति से वो परमेश्वर पिता को संसार के लोगों के सामने, संसार के सामने वो प्रकट कर रहे थे। प्रियो, वचन ये कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता पुत्र यीशु मसीह जो पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, उसने इस संसार में आकर ये बताया कि जो मुझे जानता है वो पिता को जानता है, जो मुझे पहचानता है वो पिता को पहचानता है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु मसीह ज्योति हैं और हम सब ज्योति के संतान हैं, और जो कोई ज्योति में चलता है, मसीह की ज्योति में चलता है, वो कदाचित ठोकर नहीं खाता है, वो कदाचित गिरता नहीं है। उसे उन अंधों ने पुकारा, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। प्रियो, हम कई बार इस दृष्टांत को, इस कहानी को हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। बचपन से हम कई बार इसको पढ़ चुके होंगे और सुन चुके होंगे। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया है कि हम इस दृष्टांत में एक नई बात को महसूस करें। लिखा हुआ है, इस बात पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वो दोनों अंधे यीशु को पुकार रहे थे, यीशु सुनकर खड़े होते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। इस प्रकार से यीशु मसीह खड़े होकर उनसे पूछते हैं कि तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। प्रिय, जिस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, बार बार पुकारते हैं और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमसे भी प्रभु पूछते हैं तुम बताओ मैं क्या करूं। कई भाई बहनों को ये लगता है कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। नहीं प्रियो, उन अंधों की आवाज को सुनकर प्रभु जी खड़े हो जाते हैं। लोग उन्हें डांट रहे होते हैं, फिर भी वो पुकारते रहते हैं और प्रभु जी खड़े होकर उनसे ये पूछ रहे हैं कि तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। आज प्रभु हमसे भी पूछते हैं, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ अपनी बात को प्रभु के आगे रखते हैं, हम प्रभु की बात को सुनने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें प्रभु की आवाज को सुनना है, स्थिर रहकर, शांत रहकर। जब हम शांत होंगे, जब हम चुप होंगे, तो प्रियो हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई पड़ेगी। और जब हम प्रियो संसारिक चिंताओं में, संसारिक बातों में बोझ के साथ हम होंगे, हम दबे होंगे बोझ तले, तो हमें परमेश्वर की आवाज ही नहीं सुनाई पड़ेगी। परमेश्वर हमसे भी पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं कि बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए मैं क्या करूं। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम मुंह से बोले, प्रभु के पास आकर मुंह से बोले। प्रियो, हमारा प्रभु हमारी मदद करना चाहते हैं, वो हमारी सहायता करना चाहते हैं, वो हमें ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, वो हमें दुख से बाहर लाना चाहते हैं। पर हम संसार की बातों से, संसारिक सोच से बाहर नहीं आ पाते हैं। इसलिए प्रभु बार बार यही कहते हैं कि तुम डरो मत, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं। तुम इधर उधर क्यों देखते हो, मुझे पुकारो। प्रिय, परमेश्वर आपकी भलाई करना चाहता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र और पुत्रियों के रूप में हमें ग्रहण किया है। हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर दे। मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि तू मेरे जीवन में काम करे। प्रिय, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए आ रहे हैं,
आप परमेश्वर को पुकारें, जैसा परमेश्वर चाहते हैं। आप प्रार्थना करें और प्रभु के उत्तर का इंतजार करें। प्रभु आपको उत्तर देंगे। आप प्रभु से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के वचन के लिए परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, कि जब उन अंधों ने पुकारा परमेश्वर प्रभु, लोगों के डांटने के बावजूद वे अंधे और जोर जोर से चिल्लाकर पुकारने लगे कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। इस प्रकार से परमेश्वर प्रभु वो पुकार रहे थे और आपने उनकी आवाज़ को सुना, उन पर तरस खाया और उन्हें चंगाई बख्शी, उन्हें आंखों में रोशनी दी। प्यारे परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद देते हैं। पिता, अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे भाई बहनों के जीवन में आप कार्य करिए प्रभु जी। आप जो लोग आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर, आप उनकी आवाज़ को सुनकर प्रभु जी उनके दुख को दूर कीजिए, उनके संकट को दूर कीजिए परमेश्वर प्रभु। उनके जीवन में आप अद्भुत तरह से काम कीजिए, क्योंकि आपका वचन ये कहता है कि जिसने मुझे देख लिया है उसने पिता को भी देख लिया है। जिसने मुझे जाना उसने पिता को जाना, जिसने मुझे पहचाना उसने पिता को पहचाना। सच में प्यारे परमेश्वर पिता, हालेलुया, हमारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु आप अद्भुत रीति से कार्य कीजिए खुदा। उनके प्रश्नों को खुदा जो मन में है प्रभु जी, उनका आंसर उनको मिलने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, जब वो आपको पुकारें, आप उनकी प्रार्थना को सुनिए। बहुत सारे मन में सवाल होते हैं पिता, जिनका उत्तर नहीं मिलता है पिता, वो निराशा में चले जाते हैं। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से प्रभु जी आपने उन अंधों की आवाज़ को सुना प्रभु जी, आपको तरस आया, आप खड़े होकर पूछने लगे प्रभु जी, आप हमारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी हालेलुया आप कार्य कीजिए पिता। हमारे भाई बहन आपको महसूस करें प्रभु कि यीशु मसीह ने उनसे बात की है। यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया वो जीवन में आगे बढ़े हैं। यीशु मसीह के नाम से उन्हें छुटकारा मिला है। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत गवाहियाँ आई हैं उनके जीवन में प्रभु जी। आप हालेलुया आप तरस खाइए प्रभु जी, हर एक भाई हर एक बहन पर प्रभु जी तेरी दृष्टि लगी रहे प्रभु। हालेलुया, ये हमारी प्रार्थना है खुदा। आप हमारे भाई बहनों के कार्य के क्षेत्र में प्रभु जी आशीष दीजिए, उनके सेवा के क्षेत्र में प्रभु जी आप आशीष दीजिए, उनके बच्चों को प्रभु जी आप आशीषित कीजिए खुदा। उनके खत्ते हमेशा प्रभु जी हालेलुया हालेलुया भरे रहें। उनके अन्य जल पर प्रभु जी आप आशीष दीजिए खुदा। ये हमारी प्रार्थना है। तमाम आदर महिमा सम्मान परमेश्वर हम आपको देते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांग लेते हैं। यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।